रहमानुर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग के वाई पीपल रीज़न, यानी कि हम किस रीजनिंग क्यों करते हैं। रीजनिंग एक मेंटल एक्टिविटी होती है जिसकी मदद से हम नतीजों तक पहुंचते हैं। देखो ना, हम कोई चीज़ के बारे में सोचते हैं, समझ बूझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम उससे एक नतीजा खस करते हैं। जैसे हम किसी भी चीज़ के बारे में सोचते हैं और उसके बाद उसका एक कंक्लूजन लाजमी देते हैं। तो कंक्लूजन निकालने के दो तरीके होते हैं, एक है इंडक्टिव रीजनिंग और दूसरा है डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है। इंडक्टिव जैसे कि उसके नाम से पता चल रहा है, जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, और डिडक्टिव में स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आते हैं। जनरल से स्पेसिफिक की तरफ मतलब ये कि मैं कहूँगी कि दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, वो सब के सब टॉल हाइटेड हैं। ठीक है। लेकिन बाद में जब मैं मफरूज़ा निकालूंगी तो मेरे मफरूज़े में ये आएगा कि नहीं, सिर्फ जो अमेरिका के लोग हैं ना वो ज़्यादा टॉल हैं, बाकी इतने नहीं हैं। तो मैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आई हूँ। ठीक है। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन लेके मैं छोटी स्टेटमेंट पे आऊँगी। जैसे हम पूरी स्टोरी पढ़ते हैं और उसका मोरल लिखते हैं, द फोक्स एंड द ग्रेप्स आर सोर। द फोक्स एंड द ग्रेप्स पूरी स्टोरी पढ़ते हैं और उसका एक छोटा सा स्पेसिफिक सा रिजल्ट निकालते हैं कि द ग्रेप्स आर सोर। लेकिन इसमें डिडक्टिव रीजनिंग में उसका उल्ट होता है, इसमें हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आते हैं। ठीक है। यानी कि हम पहले एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट देते हैं और उसके बाद जनरल की तरफ आते हैं। पहले मैं कह देती हूँ कि जितने भी लोग जो से हैं, जितने भी लोग, यानी कि मैं कहूँ कि कोरोना से गुजरे हैं ना, वो सब ज़हनी दबाव का शिकार हुए थे। ठीक है। ये मैंने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दी है, मैंने एक पॉपुलेशन को टारगेट किया, उसके बाद मैं जनरल पॉपुलेशन पर इससे परफॉर्मा फिल करवाऊंगी। इसमें हर किसी से पूछूंगी कि क्या जब आप लोग कोरोना में थे, आपको करंतना किया गया, तो आप आप दबाव का शिकार हुए या नहीं। ठीक है। पहले एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दे दूंगी और उसके बाद उसको टेस्ट करूंगी। लेकिन इंडक्टिव में मैं क्या करती हूँ कि जनरल पॉपुलेशन अगर ऐसी है ना, तो फिर मैं अपना मफरूज़ा बना दूंगी स्पेसिफिक। इसको ही उल्ट कर लेते हैं कि मैं कहती हूँ कि मैंने 1000 लोगों से डाटा लिया और 1000 के में से 900 लोगों ने ये कहा कि हाँ, हमें जब कोविड-19 हुआ था तो हम दबाव का शिकार हुए थे करंतना में। तो क्या कह दूँगी मैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट में, कह दूँगी कि जितने भी लोगों को कोविड हुआ था वो स्ट्रेस से गुजरे थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इसकी एक और इस तरह से ले लेते हैं, स्टडिंग अ सैम्पल ऑफ पार्टिसिपेंट इन ऑर्डर टू ड्रा कंक्लूजन। इसमें हम पार्टिसिपेंट्स लेते हैं, एक सैम्पल पार्टिसिपेंट्स का एक सैम्पल लेते हैं और उससे नतीजे अखज़ करते हैं जिसमें से हमने पॉपुलेशन ली होती है। ठीक है। पहले हमने एक पॉपुलेशन लेनी होती है, जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर जो कोविड-19 के जितने भी लोग थे ना, वो सारी की सारी मेरी पॉपुलेशन है। लेकिन उसमें से सिर्फ उन लोगों को मैं लूँगी जिनको कोविड-19 में करंतना किया गया था। ठीक है। कमरे में बंद कर दिया गया था, उन लोगों को लूँगी। जो पूरी कोविड-19 जितने भी इस दुनिया में लोगों को हुआ है वो मेरी पॉपुलेशन है। और जब मैं इसके अंदर से स्पेसिफिक लोगों को निकाल लेती हूँ ना, जैसे मैं कहती हूँ कि जिन लोगों को कमरे में बंद किया गया, करंतना किया गया, सिर्फ उनको मैं लूँगी, बाकी लोग जिनको कोविड हुआ है उनको नहीं लूँगी, तो वो मेरा सैम्पल होगा। सैम्पल क्या होता है, हम पॉपुलेशन में से सिलेक्ट करते हैं, फिर वो मेरा सैम्पल पूरी पॉपुलेशन को प्रेजेंट करता है बाद में। लेकिन डिडक्टिव रीजनिंग में मैं क्या करती हूँ, एक हाइपोथेसिस बनाती हूँ किसी थ्योरी में से। ठीक है। जैसे आप इंटेलिजेंस की कोई थ्योरी लेके हाइपोथेसिस बना लें कि अगर सुलेमान की जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो ये कहता है ना, तो ऐसा ही होगा। आप मफरूज़ा बनाए और उसके बाद उसको टेस्ट करते हैं आप कि क्या ये ठीक है अभी या नहीं। इसमें डिडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल एक पुज़ल्स को भी सॉल्व करने की को भी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि पुज़ल को सॉल्व करो, तो पहले हमें एक पिक्चर दिखाई जाती है और उसके अकॉर्डिंग हमने उस पुज़ल को अरेंज करना होता है। ठीक है ना। यानी कि हमें स्पेसिफिक एक चीज़ दिखाई जाती है और हमें जनरल फिर पुज़ल्स दिए जाते हैं और उनको हमने अरेंज करना होता है। एक और एग्जाम्पल से इलस्ट्रेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मैंने सारे लिए, वो मेरी पॉपुलेशन थी, लेकिन उसमें से सिर्फ मैंने 15 से 17 साल वाली लड़कियों को निकाला। पूरी जितनी भी फर्स्ट ईयर की बच्चियाँ हैं कॉलेज में पढ़ती थी, उसमें से सिर्फ मैंने 15 से 17 उम्र वाली जो लड़कियाँ हैं ना उनको लिया। तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट मेरी पॉपुलेशन बन गई और 15 से 17 एज के बच्चे मेरा सैम्पल हो गया। मैंने कहा कि ज़हरा ओबीडियंट है, मूसा भी ओबीडियंट है, साद भी बहुत ओबीडियंट है, फरमाबरदार है। ज़हरा, मूसा और साद तीनों हैं स्टूडेंट हैं, तो इसका मतलब है कि ओवरऑल मैं कह दूंगी कि सारे स्टूडेंट्स ही ओबीडियंट होते हैं। इसी तरह मैं कहती हूँ वोलेशन ऑफ डिसिप्लिन विल बी फाइंड, कि जो भी रूल को तोड़ेगा उसको फाइन किया जाएगा। तो मूसा ने डिसिप्लिन को तोड़ा तो मूसा को फाइन हो गया। ठीक है। यानी कि इसमें हम स्पेसिफिक की तरफ आते हैं ना।
स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आते हैं, और इसमें मैं जनरल से स्पेसिफिक की तरफ आती हूँ कि अगर ये तीनों स्टूडेंट हैं तो तीनों ही ओबीडियंट होंगे, इसका मतलब है कि ओवरऑल स्टूडेंट ओबीडियंट ही होंगे, ठीक है। लेकिन इसमें हम स्पेसिफिक एक बंदे की बात कर रहे हैं, मूसा की, ठीक है। यानी कि जो भी रूल तोड़ेगा उसको फाइन किया जाएगा। जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, जो भी, अगर मैं एक स्पेसिफिक कॉलेज को ले रही हूँ तो मैं कहनी कि इस कॉलेज का जो भी बच्चा रूल तोड़ेगा उसको फाइन किया जाएगा। तो मूसा ने रूल तोड़ा, मूसा को फाइन किया गया। इस तरह अगर कोई और भी करेगा तो उसको फाइन किया जाएगा। नेक्स्ट इसके बेसिक डिफरेंसेस डिडक्टिव क्या है कि ये टॉप डाउन अप्रोच है, यानी कि हम स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आ रहे होते हैं, ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं। और इंडक्टिव का मतलब है बॉटम अप, हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। जैसे कि डिडक्टिव की एक और डिफरेंस इन दोनों का ये है कि हाउ ब्रेन मेक यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन, हमारा जो दिमाग है वो किस तरह से इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करता है जो पहले से हमारे ब्रेन में पड़ी होती है, और किस तरह हमारे एक या एक से ज़्यादा सेंसरी सिस्टम कौन कौन से उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन इंडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है कि हम किस तरह से आइटम्स को परसीव कर रहे हैं जो हमारे कॉन्सेप्चुअल आइडिया के अगेंस्ट है। जैसे कि मैंने कॉन्सेप्चुअल आइडिया में एक हाइपोथेसिस दिया था कि जो भी रूल तोड़ेगा उसको मैं फाइन करूँगी, ठीक है ना। तो अब मैं किस तरह से उस इंफॉर्मेशन को परसीव करूँगी, दिस इज़ कॉल्ड इंडक्टिव रीजनिंग। उसके बाद जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये प्रीमिसिस से स्टार्ट होती है, यानी कि हम स्मॉल स्टेप्स लेते हैं, पहले छोटी छोटी चंक्स इन्फॉर्मेशन की इकट्ठी करते हैं, उसके बाद उसको जनरलाइज करते हैं, लोगों पर टेस्ट करते हैं, और उसके बाद अपना एक कंक्लूजन देते हैं। लेकिन जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये तो स्टार्ट ही कंक्लूजन से होती है। पहले हम नतीजा निकालते हैं, यानी कि एक स्टेटमेंट देते हैं, उसके बाद हम अपनी पॉपुलेशन को टारगेट करते हैं, यानी कि उसके ऊपर वो मफरूज़ा लगा के और चेक करते हैं। आर्ग्यूमेंट्स इसके जो डिडक्टिव रीजनिंग है ये वैलिड भी हो सकते हैं सम टाइम, और सम टाइम इनवैलिड भी हो सकते हैं। लेकिन जो इंडक्टिव रीजनिंग है ना, इसके आर्ग्यूमेंट्स या तो वीक होते हैं या स्ट्रॉन्ग, क्योंकि मैंने पहले एक कंक्लूजन दे दिया हुआ है। अब मैं टेस्ट करके यही बता सकती हूँ ना कि मैंने जो हाइपोथेसिस बनाया था ये स्ट्रॉन्ग आया है या वीक आया है। यानी कि मैं कहूँगी कि जो भी इंसान रूल तोड़ता था उसको फाइन किया जाता था, ठीक है। तो या तो मैं कह सकती हूँ कि ये इस बात को बहुत अच्छी तरह माना जाता है वहाँ पर, ये कह सकती हूँ कि 100% इस बात पर अमल हो रहा है, या फिर कह सकती हूँ कि 50% अमल हो रहा है या हो ही नहीं रहा। लेकिन इसमें मैं एक आर्ग्यूमेंट पूरा देना होता है मैंने, इसमें तो मैंने पहले जनरलाइजेशन करनी है, उसके बाद मफरूज़ा बनाना है। तो मफरूज़ा फिर मेरा या तो वैलिड होगा, एक्सेप्ट होगा, या फिर रिजेक्ट होगा। जज़ाकल्लाह।